प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और मैंने अपने वादे के मुताबिक पंचतंत्र की कहानी फिर से शुरू कर दी है। पिछले दिनों आपकी परीक्षा थी तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो अब मैं फिर से वो कहानी शुरू करती हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और रोज़ मैं अब आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी पंचतंत्र की, जिससे आपको ज़िंदगी के लिए एक सीख भी मिलेगी, मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। हाँ, बड़े प्यार से बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा हुआ एक बड़ा जलाशय था। जलाशय का अर्थ होता है तालाब। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। जलीय सूक्ष्म पौधे मतलब ऐसे पौधे जो पानी में बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, है ना। तो ऐसे उगते हैं। तो ऐसे स्थान जो है ना, मछलियों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियाँ उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। भिन्न का मतलब अलग अलग। अनुना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यत्न माने कोशिश। और यद्दी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। तो एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियाँ उनके जालों में फंसी थीं, अतः उनके चेहरे बड़े उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियाँ दबी थीं। वे चौंक गए। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहाँ इतनी सारी मछलियाँ पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से, पुलकित का मतलब खुश होकर, झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नज़र से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियाँ भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही यहाँ आकर जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की ज़रूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात में उनके जाल चूहे कुतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही न फंसूं। यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यद्दी जलाशय में ही रही।
भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। पृथ्वी ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैर रही है। वह उसके बचाव के काम में आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। पृथ्वी लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ान अपने ऊपर लपेट कर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में पृथ्वी फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पृथ्वी दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी को उठाया और सूंघा। आग, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्दी भी दूसरे मछुआरों के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। इस कहानी से हम क्या सीखें? इस कहानी से बच्चों हम ये सीख सकते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। तो मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारी किस्मत में होगा हमें वही मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, है ना। जो बच्चा देखिए आपकी क्लास में फर्स्ट आता है, फर्स्ट आया होगा, उसने कितनी मेहनत की होगी। ऐसे थोड़ी कि जो मेरी किस्मत में भाग्य में होगा तो मैं फर्स्ट आ ही जाऊंगा। ऐसे नहीं होता प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इस कहानी से आप शिक्षा ज़रूर लीजिएगा और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। कल मैं आपके लिए इसके आगे की कहानी लेकर आऊँगी। आप प्रतीक्षा कीजिएगा। खुश रहिए, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।